बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 29 जुलाई है, बुध का दिन है। आज रात इंतहाई भयानक होने वाली है, तबाही फिरने वाली है। एक बड़ा ऐलान बड़े अटैक का हो चुका है। बराह रास्त मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान एक मरतबा फिर आमने सामने आ चुके हैं। यमन के जो हूतीज हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा खड़ा कर दिया है। इतना बड़ा खड़ा किया है कि पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक के बड़े बड़े सरबराहान हैं वो सर पकड़ के बैठ गए हैं। इतना बड़ा खड़ाक है नाज़रीन मोहतरम यमन के हूतीस की जानब से अब जो किया गया है। आए इन तमाम तर तफसीलात को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम जो यमन के हूतीस की जानब से एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया गया है, एक बड़ा ऐलान जो किया गया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक बात आप लोग याद रखें, जो ईरान है उसके पास सबसे बड़ा हथियार जो रूस ने भी कहा था कि सबसे बड़ा हथियार है, जो एटमी पावर एक मुल्क अगर कोई होता है उसके पास एटम बम जैसा हथियार है, तो इसके पास एटम बम के बराबर का हथियार है आबनाए हुर्मस। लेकिन आबनाए हुर्मस के साथ साथ इसके साथ जो बाबुल मंदब है, जो रेड सी है, जो कि यमन के हूतीस के कब्जे में है, वो भी ईरान का ही है। ईरान अगर ऐलान कर दे तो वो भी बंद है। तो यमन के हूतीज और ईरान ये एक पेज पर हैं, एक ही आप कह लें कि चीज़ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। सबसे पहले तो ईरान जो है उसने मुकम्मल कंट्रोल संभाला हुआ है आबनाए हुर्मस का। अब नाज़रीन मोहतरम जो यमन के हूतीज हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने भी यहाँ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से टोल टैक्स लेना है। इस चीज़ पर वो गौर खोज कर रहे हैं, सेम जिस तरीका के साथ ईरान ने कहा है कि हमने भी टोल टैक्स लेना है। ये अब कितनी भयानक चीज़ है, कौन कौन से ममालिक कितने से मुतासर होंगे, मैंने पूरी रिपोर्ट इस पर जो है वो तैयार की है, वो ज़रा आप सुने। ये कोई मामूली बात नहीं है, इससे महंगाई का तूफान बढ़ने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, अगर यमन के हूसी आबनाए बाबुल मंदब पर टोल टैक्स या किसी भी किस्म का मासूल आयद करना शुरू कर देते हैं तो आलमी तजारती और तवानाई के सप्लाई शदीद मुतासर होगी, चूँकि ये आबनाए बहिरा अहमर और नहरे स्वेज यानी स्वेज कनाल का मरकजी रास्ता है। इसलिए दुनिया की 10% से 12% आलमी तजारत इसी रास्ते से होती है और 5% जो आलमी तेल की सप्लाई है वो यहीं से गुजरती है और तकरीबन 20 से 25% जो है वो आबनाए हुर्मस से गुजरती है। यानी ये जो दो रास्ते ईरान के पास मौजूद हैं, दुनिया का 30% कम अज़ कम तेल जो है वो यहाँ से गुजरता है, इससे ज़ायद ही गुजरता है। तो ये ईरान के पास बड़ा हथियार है। अब इससे कौन कौन से ममालिक मुतासर होंगे अगर बाबुल मंदब बंद किया जाता है, जो लोग टैक्स वगैरह नहीं देते, अगर टैक्स आयद किया जाता है या कोई भी हलचल यमन के हूतीस करते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले सबसे बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान जो होगा वो सऊदी अरब को होगा। हूसियों ने हाल ही में सऊदी अरब पर बहरी नाकाबंदी का ऐलान भी किया हुआ है। सऊदी अरब आबनाए हुर्मस के तनाज़ात से बचने के लिए अपने खाम तेल का एक बड़ा हिस्सा तकरीबन 25 लाख बैरल रोज़ाना की बुनियाद पर मशरकी मगरबी पाइप लाइन के जरिए बहिरा आमर की बंदरगाहों का गाँव तक लाता है। यहाँ से ये बाबुल मंदब के रास्ते आलमी मंडियों में जाता है। टोल टैक्स या नाकाबंदी के से सऊदी अरब की मईशत और तेल की बरामदात बराह रास्त निशाना बनेगी। फिर यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं। यूरोपीय ममालिक जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह अपनी तवानाई और एशिया से आने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और दीगर तजारती सामान के लिए इसी रास्ते पर मुनसर हैं। टैक्स लगने या रास्ते की बंदिश से यूरोप में महंगाई का तूफान आ सकता है और सप्लाई चेन मुतासर हो सकती है। फिर अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी जो हैं उनको भी बराह रास्त इससे नुकसान पहुंचेगा। बहिरा अमर में बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी तजारती क़वानीन की पासदारी के लिए हूसियों के इस गैर कानूनी इक़दाम की शदीद तरीन अस्करी और सफारती मुखालफत अमरीका कर सकता है। ये अमरीका के नज़दीक गैर कानूनी है, मेरे नज़दीक ना मैं इसको कानूनी कह रहा हूँ ना ही गैर कानूनी कह रहा हूँ, अमरीका के नज़दीक है। फिर अब मिस्र की जो स्वेज कैनाल है आप जानते हैं बड़ी मारूफ है। नहर स्वेज मईशत की लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है मिस्र के लिए और आमदनी का एक बड़ा जरिया है। अगर बाबुल मंदब पर टैक्स या सिक्योरिटी के खतरात बढ़ते हैं तो तजारती जहाज़ ये रास्ता छोड़कर अफ्रीका से के गिर्द लंबा रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो जाएंगे। इससे नहर स्वेज से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद कम हो जाएगी और मिस्र को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। एशियाई तजारत में जापान, जनूबी कोरिया, इनको भी बड़े जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। साहब ज़र जब टैक्स बढ़ना है तो हर चीज़ की कीमतें भी बढ़ जानी है। अभी तो वहाँ से वो गुजर रहे हैं, कोई टैक्स वगैरह कोई चीज़ नहीं है।
लेकिन जब वो पैसे देने हैं तो चीज़ों की ऑटोमेटिकली वो सारा वज़न तो उस चीज़ों पर ही आना है, फिर वो आवाम पे सारा वज़न आना है इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो इसलिए ये अब बड़ा खड़ाक उन्होंने कर दिया है। उन्होंने बाकायदा ये ऐलान कर दिया कि यमन हूतीस आर कंसिडरिंग चार्जिंग टोल्स द इन द बाब अल मंदब स्ट्रेट्स द अंसारुल्लाह मूवमेंट्स वांट्स टू रेप्लिकेट ईरान मॉडल फॉर द रेड सी। यानी ईरान अब इन दोनों का कंट्रोल जो है वो संभालने जा रहा है, इनसे टैक्स भी वसूल करेगा, ईरान से ज़्यादा मजबूत होगा, मजीद जो है वो हर हवाले से उसकी मजबूती देखने को मिलेगी। लेकिन यह है कि अगर वो इनका तमाम वो चीज़ें कर लेते हैं जो वो चाहते हैं। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो UAE है और जो ईरान है वो बराह रास्त मैंने आमने सामने आ चुका है। आप लोगों को पता है कि जो नाज़रीन मोहतरम ओमान है उसकी जानब से एक कोशिश की जा रही थी, ओमान का वफद बाकायदा एक डेलीगेशन जो है वो ईरान के अंदर भी आया, वहाँ पर मुलाकात हुई, बातचीत हुई, फिर सऊदी अरब के साथ बातचीत हुई। तो मैंने बड़े खुशी का इज़हार किया कल अपनी वीडियो के अंदर कि ये बड़ी एक अच्छी और खुशखबरी वाली खबर है कि कम अज़ कम ये ममालिक किसी एक पेज पर मुत्तहिद होते हुए नज़र आ रहे हैं। तवील गुफ्तगू हुई ना ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, फिर सऊदी अरब और ओमान के दरमियान, फिर जो ईरान और ओमान है इनके दरमियान एक बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई इसी मौजू को लेकर। और जो सूरत हाल या जो पेशगोइयाँ हो रही थी वो ये हो रही थी कि ये ममालिक मिलकर पूरे इस अपना हॉर्मज़ का निज़ाम संभाल लेंगे और मिलकर इसको चलाएंगे। लेकिन ईरान ने इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया। ईरान ने आज ही ओमान की इस तजवीज़ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। ईरानी हुकाम का मौक़िफ़ ये है कि अब नाए हॉर्मज़ में दाखिल होने वाला पूरा रास्ता और बाहर जाने वाले रास्ते का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ईरान के कंट्रोल में होना चाहिए। ईरान जंग से पहले के हालात पर वापस जाने की हक में नहीं है और गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से लाजमी टैक्स वसूल करना चाहता है। यानी ईरान चाहता है कि जो आबनाए हॉर्मज़ है वो हमारी मलकियत है और सारे का सारा हमारे पास ही रहना चाहिए। अब इस चीज़ पर जो दुबई है उसका फौरी तौर पर बयान सामने है। मुत्तहिदा अरब अमीरात के आला हुकाम और वज़रा ने वाज़ेह किया कि आबनाए हॉर्मज़ किसी एक मुल्क की ज़ाती मलकियत नहीं है, ये एक आलमी आबी गुज़रगाह है जिस पर दुनिया की मईशत और तवानाई की तरसील का इंसार है। यानी इसकी जो अजारादारी है ईरान की वो इस पर हम कबूल नहीं करते, ये नहीं होनी चाहिए। यानी एक ज़ुबानी कलामी जो झड़पों का सिलसिला है वो मुत्तहिदा अरब अमीरात और ईरान के दरमियान जारी सारी है। आज रात इंतहाई भयानक हो सकती है। वजह यह है कि उर्दन के अंदर एक सरप्राइज़ अटैक ईरान की जानब से किया गया है। अब उसके जवाब में ट्रंप बिफर गया, तप गया। ट्रंप कहता है फॉक्स न्यूज़ पर गुफ्तगू करते हुए कि वो उर्दन में अमरीकी अफवाज पर रातों रात होने वाले हमले के जवाब में ईरान की ऐसी की तैसी कर देंगे। ट्राई यंगेस्ट से बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा हम उन पर शदीद वार करेंगे, उन्हें मार पड़ेगी। कहा कि हम उनके ऊपर हमला करने जा रहे हैं, उनको शदीद मार पड़ेगी इस चीज़ का। तो अगले 48 घंटों के अंदर अंदर ये कोई बड़ा अटैक दोबारा जो है वो ईरान के ऊपर हो सकता है। तो ये कुछ आम तरीन चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आप इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। क्या यमन के हूतीज़ और आबनाए हॉर्मज़ के मामले में ईरान को बाबुल मंदब और आबनाए हॉर्मज़ इन पर टैक्स वगैरह वसूल करने के आप हक़ में हैं या नहीं, मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वस्सलाम।